नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रज्ञा ठाकुर के लिए रो पड़ी। उमा भारती, भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के कोर्ट से बरी होने के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, फैसले से मैं इतना खुश हूं कि मेरे पास बताने को शब्द नहीं है। भावुक उमा ने कहा, भगवा आतंक बताने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब चौराहों पर खड़ा करने सजा देनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ संतों को बदनाम किया था, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फैसले के बाद शहर भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय भाजपा नेताओं ने मिठाई वितरित कर फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह हिंदुत्व और सत्य की जीत है। बिना हेलमेट आए फिर भी भरा तेल पेट्रोल पंप सील। इंदौर शहर में 1 अगस्त गुरुवार से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से नियम का पालन करने और करवाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के बावजूद जहां उल्लंघन मिला वहां कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम ने एक्शन लिया है। दरअसल इंदौर बाईपास ग्राम अरंडिया पर स्थित बीपीसीएल कंपनी के पेट्रोल पंप को सील किया गया है। पेट्रोल पंपों पर नजर रख रही एसडीएम कनाडिया ओम नारायण बड़कुल और उनकी टीम ने जब देखा कि एक व्यक्ति बिना हेलमेट पहने पेट्रोल भरवाने आ गया और पेट्रोल पंप पर उसे भी पेट्रोल दे दिया गया, कर्मचारी पेट्रोल भरता रह गया और उधर से नजर रख रही एसडीएम की टीम ने तुरंत एक्शन भी ले ली। एसडीएम ने तुरंत पेट्रोल पंप सील करवा दिया। एमपी में एक्शन, जर्जर सरकारी स्कूलों की लिस्ट तैयार। राजस्थान में स्कूलों की छत गिरने से कई बच्चों की मौत के कई मामले सामने आते ही इंदौर में नगर निगम की नींद खुल गई है। पत्रिका ने शहर भर के सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें और हालात बयां किए थे। ऐसे में गुरुवार को सामान्य प्रशासन प्रभारी नंद किशोर पहाड़िया ने नगर निगम अफसरों के साथ जर्जर हो रहे खजराना स्कूल का निरीक्षण कर ठेकेदार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ बदहाल हो चुके शहर के 16 सरकारी स्कूलों की सूची भी तैयार की, जिसकी अब मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही बदहाल स्कूलों में उचित व्यवस्था जुटाने को भी कहा है। एमपी को मिली एक और नई रेल लाइन। मोदी कैबिनेट में फैसला, केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को एक और बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के इटारसी से महाराष्ट्र के नागपुर तक चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 5,451 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इटारसी से नागपुर तक बिछने वाली चौथी रेल लाइन से इस रूट पर ट्रेनों के संचालन में आसानी होगी और इसका सीधा फायदा रेल यात्रियों को होगा। अब शहर में स्कॉर्पियो से पुलिस करेगी गश्त। पुलिस को अब बदमाशों का पीछा करने के लिए एफआरवी गश्ती दलों को स्कॉर्पियो वाहन मिलेंगे। नए वाहन और अधिक संख्या में मिलने से गश्ती दलों का रिस्पांस समय भी बेहतर होगा। पुलिस की डायल 100 सेवा में तब्दीली करते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। गश्ती वाहन डायल 100 का नंबर भी बदलकर 112 कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में इस बार 200 वाहनों की संख्या बढ़ाकर 1200 की गई है। पहले इन वाहनों की संख्या 1000 थी। ग्वालियर में 9 वाहन बढ़ाए जाएंगे। यह बढ़ने वाले वाहन हाईवे पर व शहर के व्यस्त क्षेत्र वाले थानों में तैनात किए जाएंगे। नए वाहन 15 अगस्त तक मिलने की संभावना है। विधानसभा में विजय शाह इस्तीफा दो के नारे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही एक बार 10 मिनट और दूसरी बार आधे घंटे के लिए स्थगित करने पड़ी। दोपहर करीब 1:30 बजे स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभागीय सवाल का जवाब देने मंत्री विजय शाह भी पहुंचे। शाह को देखकर विपक्ष के विधायक भड़क गए और विजय शाह इस्तीफा दो के नारे लगाने लगे। हज 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ी। हज 2026 के लिए इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 7 अगस्त 2025 रात 11:59 तक कर दिया गया है। यह जानकारी मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी कैबिनेट मंत्री दर्जा ने दी। उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 31 जुलाई को परिपत्र क्रमांक 6 जारी कर यह निर्णय लिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी को सीएम मोहन यादव ने दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम मोहन यादव ने न भोपाल मेट्रो और धार में बनाए जा रहे पीएम मित्र पार्क के लोकार्पण का न्योता दिया। उन्होंने मप्र में निवेश लाने के प्रयासों की भी जानकारी दी। सब ठीक रहा तो अक्टूबर में दोनों सौगात प्रदेश को मिलेंगे। इस बीच सीएम ने भारत मंडपम में बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में उद्योगपतियों से संवाद भी किया। कहा, टेक्सटाइल उद्योगों का मप्र में स्वागत है। उन्होंने बांग्लादेश से खरीदी करने वाले 9 दिग्गजों को मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। माना जा रहा है उनके निवेश से एमपी में बड़े ब्रांड की एंट्री होगी।
एमपी में वैट्स ऐप पर मिलेगी खसरे की नकल। मध्य प्रदेश में अब खसरे की प्रमाणित नकल वैट्स ऐप पर भी मिल सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एमपी भूलेख पोर्टल विकसित किया गया है। 30 जुलाई से राज्य स्तर पर नया जीआईएस 2.0 भूलेख पोर्टल लागू किया गया है। नए पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया। यहां सफल संचालन के बाद इसे पूरे प्रदेश में लॉन्च किया गया है। राजस्व विभाग की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि नागरिकों को उनकी भूमि से संबंधित दस्तावेज की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए नवीन पोर्टल 2.0 को विकसित किया गया है। राजस्व विभाग ने पहले नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया। अब इसे राज्य स्तर पर लागू कर दिया गया है। 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून का आधा सीजन खत्म हो गया है। भोपाल में मानसून का आगमन 13 जून को हुआ था। तब से बारिश का क्रम जारी है। 61 दिन में 42 दिन बारिश हुई। इसमें जुलाई में जहां 26 दिन बारिश हुई, वहीं जून में 16 बदरा बरसे। मौसम विभाग ने अगस्त में 106% बारिश का अनुमान जताया है। गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। हल्की बारिश का अलर्ट भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, मैहर और पांडुर्ना। एमपी में विधानसभा में पंच सरपंच के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। विधायकों के वेतन में 63% बढ़ोतरी और पेंशन डबल करने का प्रस्ताव है। एमपी विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने 29 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को यह प्रस्ताव दिया है। इससे प्रदेश में विधायकों के वेतन और पेंशन में खासा इजाफा हो जाएगा। इसी बीच प्रदेश के पंच और सरपंचों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस पर ताजी जानकारी सामने आई। एक विधायक के प्रश्न पर संबंधित मंत्री ने विधानसभा में बताया है कि सरकार का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। एमपी में होंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच। अब अक्टूबर में होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी इंदौर के होलकर स्टेडियम को मिली है। संध्या अग्रवाल से लेकर युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ तक मप्र में महिला क्रिकेट का पक्ष उजला रहा है। एमपी की सीनियर टीम इंडिया विनर है, तो जूनियर रनर अप अब सौया तिवारी से लेकर अनादि तागड़े जैसी युवा खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से टीम में दस्तक दे रही है। मप्र की तरफ से 14 महिला खिलाड़ी भारतीय सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं। करीब 10 खिलाड़ियों ने जूनियर स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली मप्र की पहली खिलाड़ी राजेश्वरी ढोलकिया हैं। उन्होंने वनडे और टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एमपी में मजदूर आंदोलन पर सख्ती। प्रदेश में अब लोक उपयोगी सेवाओं के साथ फैक्ट्रियों में हड़ताल या तालाबंदी करने के लिए प्रबंधन को कम से कम 1.5 माह पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इससे प्रबंधन को संबंधित मुद्दों को हल करने और उचित कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ठेकेदारी का लाइसेंस लेने या पंजीयन कराने के लिए न्यूनतम नियोजित श्रमिकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 की जाएगी। एमपी के बड़े मंदिर के गर्भगृह में पुजारियों ने किया अवैध काम। शव विदेश में प्रसिद्ध उज्जैन के भगवान मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह में कुछ पुजारियों और उनके सेवकों द्वारा अवैध रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का मामला सामने आया है। यह मंदिर पूर्णतः शासकीय है, लेकिन पुजारियों द्वारा निजी स्तर पर गर्भगृह में कैमरे लगाने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। घटना का खुलासा होते ही मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने इसे धर्म, आस्था और परंपरा के विरुद्ध बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और मंदिर समिति तक पहुंची, जिसके बाद मंदिर प्रशासक के पाठक ने संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। बताया गया कि एक ही परिवार के 5 पुजारियों महंत राजेंद्र भारती, नरेंद्र भारती, ओम भारती, गणेश भारती और जितेंद्र भारती ने मिलकर गर्भगृह में कैमरे लगाए और मोबाइल फोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। यह भी खुलासा हुआ कि प्रशासन पहले से ही मंदिर परिसर और गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरे लगा चुका है, जिनका नियंत्रण उनके पास है। यूजीसी ने दिया बड़ा झटका। कॉलेजों में बंद होंगे कई कोर्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा में रोजगार से जुड़े कोर्स संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब केवल वे संस्थाएं ही रोजगार से सीधे जोड़ने वाले स्किल कोर्स चला सकेंगी जिनके पास राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक से ग्रेड प्राप्त है। अब तक कई सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में ये कोर्स बिना नैक ग्रेड के चलाए जा रहे थे। नई गाइडलाइन से निजी कॉलेजों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अधिकतर कॉलेजों के पास नैक ग्रेड नहीं है।
प्रदेश में आएंगे 2112 वाहन। प्रदेश स्तर पर फोर्स को और आधुनिक बनाने की कवायद चल रही है। पुलिस मुख्यालय का प्लान 15 अगस्त पर फोर्स को वायरलेस सेट लेकर डायल 100 सेवा को और आधुनिक बनाने से लेकर साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए ठोस इंतजामों की शुरुआत की है। इस कोशिश में डायल 100 का तो स्वरूप ही बदला जा रहा है। नई कंपनी को इस सेवा की कमान सौंपी गई है। इसमें सेवा का नंबर 112 होगा और गाड़ियों की तादाद भी दोगुनी होगी। पुलिस अधिकारी कहते हैं आने वाले दिनों में डायल 100 सेवा प्रदेश स्तर पर नए क्लेवर में दिखेगी। करीब एक दशक पहले चालू हुई इस सेवा की कमान अब हैदराबाद की कंपनी संभालेगी। दूसरे फेज में सेवा का नंबर भी डायल से बदलकर होगा। एमपी में 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है। राज्य सरकार की ओर से 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसके आदेश गृह विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। एमपी में शिक्षकों के संविलियन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख। संविलियन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इससे संबंधित एक केस में कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट के इन तेवरों से सरकार, शिक्षा विभाग से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक में हड़कंप मचा है। शिक्षकों के संविलियन का यह मामला श्योपुर के हजारेश्वर स्कूल का है, जिसमें राज्य शासन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार द्वारा करीब 3.5 साल के विलंब से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते कहा कि इससे सरकार को हुई आर्थिक क्षति को जिम्मेदार अधिकारी से वसूला जाए। ग्वालियर हाईकोर्ट के इस निर्णय को गुरुवार को राजधानी भोपाल में असर देखा गया। शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय में इस फैसले पर खासी चर्चा हुई। जिम्मेदार अधिकारी पर भी खूब चुटकियां ली गईं। कोर्ट की टिप्पणी से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की कलई खुल गई है। विभाग के आला अधिकारियों ने इस पर नाराजगी भी जताई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे डालें वेतन। एमपी में गुरुवार को विधानसभा में श्रम विधेयक पारित हो गया। इसके अंतर्गत हड़ताल या तालाबंदी आदि के लिए मजदूरों को उद्योग प्रबंधन को कम से कम 1.5 माह पहले सूचित करना होगा। कांग्रेस ने श्रम विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। पार्टी विधायकों ने खिलाफत जताते हुए सदन से वॉकआउट भी कर दिया। श्रम विधेयक पर चर्चा के दौरान एक अहम मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायकों ने इसे ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए आरोप लगाया कि इससे आउटसोर्स कर्मचारियों का जबरदस्त शोषण हो रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में डालने की भी मांग की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे और कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त हो सकेगा। संदेश कुमार जैन बने एआईआईएम्स भोपाल के नए डिप्टी डायरेक्टर। नक्सल ऑपरेशन, एटीएस और पुलिस रेडियो विंग जैसे संवेदनशील महकमों में सेवाएं दे चुके वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संदेश कुमार जैन अब एआईएम्स भोपाल के नए डिप्टी डायरेक्टर प्रशासन होंगे। यह पहली बार है जब किसी पुलिस अधिकारी को एम्स भोपाल में प्रशासनिक कमान सौंपी गई है। वे 4 अगस्त को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधीनस्थ संस्था पीएमएसएसवाई द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैन को 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे भोपाल में पुलिस अधीक्षक रेडियो के रूप में पदस्थ हैं। भोपाल इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिल रहा। प्रशासन ने भोपाल इंदौर में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है। जिनके पास सीएनजी से चलने वाली बाइक है उनको सीएनजी भी नहीं दी जा रही है। कुछ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए दूसरों से हेलमेट ले रहे हैं। इससे पंपों पर विवाद हो रहे हैं। भोपाल में सुबह 11 बजे तक कई पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के भी पेट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन जब अफसरों की टीमें जांच करने निकली तो संचालकों ने सख्ती बरतना शुरू कर दी। दैनिक भास्कर ने दोनों शहरों में रियलिटी चेक किया। रतलाम में ईकेवाईसी कैंप में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। रतलाम जिले के आलोट जनपद की ग्राम पंचायत गुलबालोद के सचिव अर्जुन सिंह पंवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत के सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने की है। ग्राम पंचायत में 23 जुलाई को ईकेवाईसी कैंप का आयोजन था, जिसकी जिम्मेदारी सचिव अर्जुन सिंह पंवार को सौंपी गई थी, लेकिन वह कैंप के दिन ग्राम पंचायत से ही नदारद रहे और फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। गांव का पंचायत कार्यालय भी बंद मिला। ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार 23 जुलाई को कार्य प्रगति शून्य रही और 24 जुलाई को मात्र 5 ईकेवाईसी किए गए। कम प्रगति पर सचिव को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। चीनी बांग्लादेशी कपड़ों के बहिष्कार की मुहिम। चीनी बांग्लादेशी कपड़ों के बहिष्कार की मुहिम में अब तक 10 लाख लोगों तक जागरूकता का संदेश दिया जा चुका है। पिछले 1 महीने से कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को कॉल किए जा रहे थे। 31 जुलाई को इस अभियान को विराम दिया गया। बता दें कि इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने चीनी बांग्लादेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए पिछले कुछ माह पहले मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम में व्यापारियों ने संकल्प लिया था कि वे चीनी बांग्लादेशी कपड़ों का व्यापार नहीं करेंगे। एसोसिएशन ने अन्य व्यापारियों को भी जागरूक किया था।
इंदौर से 3 सीधी उड़ान आज से बंद। इंदौर एयरपोर्ट से आज से 3 शहरों की सीधी फ्लाइट बंद हो गई है। इंदौर से नासिक, उदयपुर और जोधपुर के लिए सीधी फ्लाइट बंद हो जाएगी। इन तीनों फ्लाइट का संचालन इंडिगो एयरलाइंस कंपनी कर रही थी। तीनों रूट पर फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को परेशानी आएगी। तीनों रूटों पर एयरलाइंस कंपनी ने सीधी फ्लाइट की बुकिंग पहले से ही बंद कर दी थी। वहीं जिन यात्रियों ने एडवांस में बुकिंग करा ली थी, उन्हें कंपनी अब रिफंड या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट का ऑप्शन दे रही है। एमपी में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 28 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे की 74% है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मानसून जमकर मेहरबान रहा। इस वजह से बाढ़ के हालात भी बन गए। हालांकि अब भारी बारिश का दौर थम गया है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होने से अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। इससे पहले गुरुवार को 15 से अधिक जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रहा। इनमें भोपाल, बैतूल, दतिया, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, दमोह, जबलपुर, मंडला, रीवा, बालाघाट, शाजापुर, सीहोर, देवास शामिल हैं। कहीं भी अति भारी या भारी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रह सकता है। कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। महेश्वर में घाट मंदिर डूबे। मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। श्योपुर में पार्वती नदी की बाढ़ में बहे चाचा भतीजे के शव खेत में एक दूसरे से लिपटे हुए मिले हैं। रायसेन में बेतवा ने विशाल रूप ले लिया है। आसपास के खेत, मंदिर और पुल डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व की सांख्य सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण खरगोन जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। महेश्वर, मंडलेश्वर व बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। बड़वाह में खतरे के निशान के करीब, जबकि महेश्वर में खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे पानी बह रहा है। अनिल गुर्जर हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में बहुचर्चित अनिल गुर्जर हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने कल्ली गुर्जर, जग्गा गुर्जर और जोगेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटना 25 जुलाई की है। पुरानी रंजिश के चलते बरबासिन गांव के रहने वाले अनिल गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। उसी गांव के कल्ली गुर्जर ने अपने 10 हथियारबंद साथियों के साथ मिलकर अनिल को गोली मार दी थी। घटना उस समय हुई जब अनिल घी लेने अपने गांव से कैमरा कला गांव गया था। रास्ते में उसे उसका बड़ा भाई संजय और उसकी पत्नी मिल गए, जो मुरैना से गांव जा रहे थे। दोनों भाई जब बात कर रहे थे, तभी बाइक और 4 पहिया वाहन से कल्ली अपने साथियों के साथ आया और अनिल को गोली मार दी। अनिल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इंदौर में 3 जर्जर मकानों पर कार्रवाई। इंदौर में जर्जर मकानों पर लगातार नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को 3 अलग अलग जगह निगम की टीम ने जर्जर मकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ा। इस अभियान का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। बता दें कि नगर निगम की जर्जर मकानों की लिस्ट तैयार कर ली है। दरअसल नगर निगम द्वारा जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खतरनाक व जर्जर मकानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ निरंतर रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर निगम की टीम ने जोन क्रमांक 12 में कार्रवाई की। उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उज्जैन में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भव्य यात्राओं पर हो रहे हमलों, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, पहलगाम में आतंकी घटना और बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुए नरसंहार को लेकर गुरुवार को नारेबाजी करते हुए टावर से संकुल भाव तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश पाटीदार ने बताया कि देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर रोक लगे और गौ रक्षा कानून बनाया जाए। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज ने गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर मांग की। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।